नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन और आप देख रहे हैं secondtires.com। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं एमआरएफ के ऊपर कंपनी के ऊपर मतलब जैसे जो भी एजेंसीज़ लेना चाहते हैं लोग, है ना, डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर टायर का बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो वो सबसे पहले उसके माइंड में आता है कि मैं एमआरएफ की एजेंसी ले लेता हूँ। तो उसके बारे में अनबायस्ड बिल्कुल, मतलब जो कि पारदर्शिता जिसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ जो एक्चुअल है, सच जो मार्केट में कई सारे लोगों को नहीं पता होता, नए लोग आते हैं और कई सारे लोगों की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये जो दिक्कत है वो आपको ना आए, तो उसके अनबायस्ड तरीके से मैं सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है, देखिए, एमआरएफ एक ब्रांड है, कंपनी ने ब्रांड क्रिएट किया है, नो डाउट कस्टमर्स के दिमाग में। एमआरएफ हुआ, सीएट हुआ, जेके अपोलो, कोई भी ब्रांड पकड़ लो, मैं उन सब की अब से बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अपने कस्टमर के मार्केट के अंदर इतना ब्रांडिंग क्रिएट कर रखी है, लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च करते हैं ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर। तो उन्होंने अपना वजूद बना रखा है। तो उससे क्या होता है कि वो ये कहते हैं, भाई हमने अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर रखी है, तुम डीलर हो बीच के, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो एक्चुअल में है। मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें गलत भी लगे मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों है सच यही, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो उनके पास मटेरियल है वो बेचेंगे, जो उनके पास प्राइस है, मतलब जो उनके पास साइजेज़ हैं वो बेचेंगे। जैसे अगर बाइक का टायर, अगर पर्टिकुलर साइज़ कोई आपके पास ज़्यादा नहीं बिकता है, लेकिन उनका टारगेट है, अगर उनके उसमें टारगेट में लिखा हुआ है, तो वो कहेंगे आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू एक है, ठीक है। और इसके बाद होता क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करने में, सेल्स बढ़ाने में, ऐसा नहीं जैसे आपने पहले दिन ही शॉप खोली तो आप पहले दिन से ही सेल्स करने चालू कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, पहले दिन से ही आपके यहाँ सेल्स होने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि सेल्स में आपके में टाइम लगेगा, लेकिन उनका टारगेट डे 1 से चालू होता है, ठीक है। उनको मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको उनका मटेरियल बिकना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी सारी बार क्या होता है, जैसे आप ट्रैक्टर का टायर का सीज़न है, गर्मियों के टाइम पे ट्रैक्टर का टायर का सीज़न होता है, तो जो बड़े बड़े उनके डीलर्स हैं, जो रियलिटी है मार्केट में वो बता रहा हूँ, जो उनके बड़े बड़े डीलर्स हैं, उनके पास एक एवरेज उसका मतलब बड़ा उनका टारगेट होता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने हिसाब से ख़रीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमको इतना टायर चाहिए ही चाहिए, हमें नहीं पता आप क्या करोगे। तो जो उनके छोटे डीलर्स हैं, उनको वो बोल देते हैं शॉर्ट चल रहा है मार्केट में माल, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि जब कमाने का टाइम था तब आपने कमा नहीं पाया। और कमाने का क्या है, मैं आपको वो भी पिक्चर, सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एमआरएफ का टायर या गुडियर का टायर या सीएट का टायर, वॉट एवर, ट्रैक्टर का टायर जैसे है, कितने का रेट है उसका नए टायर का, 35,000 36,000, ऐसा 13,628 का टायर का नए टायर का रेट है। और नए टायर के शोरूम वाला कितना कमाता है मैं आपको बता दूं, 36-37 हज़ार रुपये लगाकर 1,000 रुपये जोड़ी, मतलब 1,000 रुपये पर पेयर पे कमा रहा है वो, ठीक है। तो अब आप आइडिया लगा लो, इतना टायर रखने के बाद भी मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज बिज़नेस में हमारे कस्टमर ही बोल सकता हूँ मैं, मेरे कस्टमर हैं काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जो उन्होंने हमारे का बहुत सालों तक काम किया। तो उनका कहना ये था कि भाई हम जनवरी में टायर ख़रीदते हैं, है ना, और 36-37 हज़ार की जोड़ी ख़रीद के रखते हैं, इसके बाद में मार्च अप्रैल में आके हम 1,000-1,200 रुपये कमा करके वो टायर बेच देते हैं। तो आप समझो 2 महीने 3 महीने टायर रखने के बाद भी आपने कमाया क्या, 1,000 रुपये जोड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एक बात समझनी है कि हमें अगर मार्केट में काम करना है तो हमें अपने लिए पैसा कमाना है। हमें ये नहीं है कि मार्केट में मतलब जो कंपनी है उसको कमा के देना है। कंपनियों का सबसे बड़ा इशू यही है, वो टारगेट। वो चाहते हैं कि बस हमारा मटेरियल बिकना चाहिए, हमारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, आप कैसे भी करते रहो, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो टायर आप 1,500 रुपये का बाइक का खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल 1,500 रुपये का टायर कोई कंपनी आपको दे रही है ना, वही टायर आपके शहर के अंदर कोई भी पड़ोसी होगा, मतलब कोई भी छोटी सी शॉप वाला होगा, वो जाएगा दिल्ली से, वही टायर 1,400 रुपये में लेके आ जाएगा। तो आप 1,500 रुपये में वो कॉस्ट आपको पड़ रही है, और वो टायर वो व्यक्ति 1,500 में तो बेच ही देगा, ठीक है। तो मार्केट में प्रॉब्लम किसको क्रिएट हो रही है, आपको। आप बोलोगे यार मैं 1,600 रुपये का बेच रहा हूँ, आपने बढ़िया ब्रांडिंग कर रखी है और बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन
लॉस आपका है यहाँ पे। आपके दो बड़े लॉस हैं। एक तो आपने मतलब कस्टमर को अवेयर किया, कस्टमर बोल रहा है कि यार आप 1500 रुपये का दे रहे हो शोरूम वाले, आप 1600 का बेच रहे हो, वो 1500 का बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपको समझना ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं। जैसे बड़े डीलर से किसी से भी उन्होंने टायर ख़रीदा तो उसके पास डिस्काउंट ज़्यादा है, उसके पास टायर का जो स्लॉट है मतलब उसके पास जो उसका जो टारगेट है, उसका टारगेट बढ़ा है तो उसकी वजह से उसका डिस्काउंट बढ़ा है। तो डिस्काउंट बड़े होने की वजह से उसको ज़्यादा सस्ते मिल रहा है, सस्ते में बेच रहा है। ठीक है, तो जिस रेट में आप कंपनी के रेट से खरीद रहे हो उसी रेट से कम में ही टायर बेच दे रहे हो। तो आपको ये प्रॉब्लम मतलब ये चीज़ें समझनी होंगी। आप तभी किसी भी चीज़ को मतलब जैसे अगर आप कोई भी सिर्फ कब फ़ायदा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपके पास सेल काफ़ी बल्क में है, ठीक है। आपको कंपनी से डीलरशिप लेने में कब बेनिफिट है, जब आपके पास सेल इतनी है। कितनी सेल है? जितना कि आप मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्ट में क्या एग्जाम्पल दूँ कि आपके पास कम से कम 2-3 छोटे छोटे सब डीलर जो डीलर्स के लिए आप डीलरशिप लेना चाह रहे हो, जब उनसे आपके पास इतनी दुगनी तिगनी सेल्स ऑलरेडी है, तब सिर्फ कंपनी से लेने में आपको बेनिफिट है, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्काउंट ले पाओगे, तब आप गेम खेल पाओगे। तो समझ गए होगे, आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये सोचना है कि यार मुझे प्रॉफिट कैसे आएगा, मुझे बेनिफिट कैसे होगा, मेरे मार्केट में क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही चीज़ में गलती में फंस जाते हैं और सीधा सीधा सिर्फ उन्होंने पहले दिमाग में आया। मैं हर साल देखता हूँ हर शहर में कोई छोटे से टाउन की बात करते हैं, छोटे से टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। एक टाउन के अंदर हर साल 5-6 दुकानें नई ओपन होती हैं और 5-6 दुकानें बंद हो जाती हैं। ठीक है, पुरानी बंद नहीं होती, नई बंद हो जाती हैं। पुराने जो 20 साल से कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो तो बिज़नेस बंद करने के लिए तो शुरू नहीं किया था हमने। प्रॉब्लम यही है कि उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है पहले से कि यार ये प्रॉब्लम होने वाली है। मार्केट में ऑलरेडी जिस रेट से हम खरीद रहे हैं उस रेट से सस्ते में कोई और खरीद के लेके आ रहा है और कंपनी से हम सोच रहे हैं, क्योंकि कंपनी की ब्रांडिंग है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो इसीलिए आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार चलो ठीक है हम डायरेक्ट कंपनी से काम करेंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मार्केट को समझना है। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको अपने मार्केट को देखना है कि मेरे मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको सिंपल से फंडे से समझा देता हूँ इस वीडियो में। मैं दोबारा से आपको इस चीज़ को और ईजी कर देता हूँ। सिंपल क्या है कि आपको देखना है कि 8 तरह के साइजेज़ होते हैं बेसिकली। बाइक, कार, ट्रैक्टर फ्रंट, ट्रैक्टर रियर और ट्रैक्टर फ्रंट। ठीक है, इसके बाद में हो गया 1020 जो कि आपके ट्रक और ट्रॉली में डलता है। ठीक है, 5 हो गए। 6वें नंबर पे है लोडिंग, बड़ी लोडिंग गाड़ियाँ। ठीक है, छोटी लोडिंग गाड़ियाँ, 7 हो गया। और 8वें नंबर पे है OTR मतलब जैसे JCB हुई या जो बड़े बड़े व्हीकल्स, ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं उनको OTR बोलते हैं। तो ये तरह की 8 टोटल कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है छोटी लोडिंग बड़ी लोडिंग का। वैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप सामने देख सकते हो ये 715 का टायर लगा हुआ है। 715, 825, 16 जो कि बोलेरो पिकअप और आपका ये सारी गाड़ियों में डलता है। ठीक है, तो ये जो टायर होता है ये आपका बड़ी लोडिंग गाड़ियों में आता है। छोटी लोडिंग गाड़ियों में कौन सा टायर आता है मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। ये जो टायर लगा हुआ है पीछे, ठीक है, ये सारा साइज़ जैसे D12, D13, D14 ये सारा साइज़ आता है छोटी लोडिंग गाड़ियों में। ठीक है, जो कि छोटा हाथी हुआ और आपका टाटा मैजिक, टाटा एस। ठीक है, ये सारी गाड़ियों में बेसिकली आप समझ गए होंगे। तो आपको ये सारे 8 साइज़ पेन पेपर लेकर लिखना अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। आप बिज़नेस कर भी रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आप नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से हम अपने बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, कंपटीशन से पिसने की बजाय कैसे आप अच्छी चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप सबको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो 8 साइज़ आपको लिखने, और इसको लिखने के बाद में आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में, इनमें से मेरे मार्केट में सेल्स अच्छी है। ठीक है, होलसेल अच्छा है, रिटेल अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, मैं बहुत सारी वीडियोस इस तरह से नॉलेज वाली आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये मार्क करना है कि कौन सी चीज़ में सेल्स ज़्यादा अच्छी है ना आपके एरिया में, और उसमें से किस में लोग नहीं है। नए टायर, पुराने टायर, जैसे हम मेरा आपका अपना पुराने टायरों का ज़्यादा काम है। सेकंड टायर जो कंपनी रिजेक्टेड टायर्स होते हैं, ओल्ड टायर्स होते हैं, बटन वाले टायर, तो वो सब में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेड वगैरह सारी चीज़ें। तो आपको ये मार्क देखना है, आपको अपने बिज़नेस में देखना है, आपके मार्केट में देखना है कि नए टायर में ज़्यादा कंपटीशन है या पुराने टायर में ज़्यादा कंपटीशन है, किस साइज़ में ज़्यादा सेल है और किस साइज़ में
सेल ज़्यादा है बट कॉम्पिटिटर आपका छोड़ रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर टायर और 1020 टायर में आपके यहाँ मार्केट में हो सकता है ज़्यादा सेल हो, बट हो सकता है कि कार टायर में आपके यहाँ सेल तो है बट कॉम्पिटिटर आपका नहीं रख रहा है। तो आप देख सकते हो कि कार टायर में हम कैसे उसके लिए आप सर्च कर सकते हो। उसमें आपको ये समझना है कि कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो जिस चीज़ में आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड है और आपका कॉम्पिटिटर नहीं बेच रहा है, इतना आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। इसके बाद में आपको उस चीज़ के लिए आप मार्केटिंग कीजिए, थोड़ा सा एडवर्टीज़मेंट कीजिए अपने लिए और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ। हमारा सेकेंड हैंड टायर्स का काफ़ी सारा होलसेल बिज़नेस है, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉफिटेबल हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हो 715 बोलेरो पिकअप वाला टायर जो है, तो इसमें तूफ़ान, बोलेरो पिकअप और अपना क्रूज़र वगैरह ये सारी गाड़ियों में ये सारा साइज़ लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 8,000 8,500 का ये टायर है, नया टायर, ठीक है, MRF, सीएट, जेके, अपोलो, गोडियर, सारी गाड़ियों का। तो ये जो टायर होगा ये हमारे पास आपको कितने का मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 3,000, 2,500, 2,000, है ना, 3,500, 4,000, इस तरह की रेंज का टायर है, ठीक है। अब आप समझो, इसको 1,000 रुपये मार्जिन रख के अगर आप देते हो कस्टमर को, तो कस्टमर क्यों नहीं लेना पसंद करेगा। टायर ओके टायर है, कोई मतलब अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं, वो आपको समझना है, कॉल करके आप पता कर सकते हो, नीचे नंबर लिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको देखना है कि अगर मान लो आप सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करते हो और 1,000 रुपये टायर पे आपका मार्जिन है, ठीक है, क्योंकि अगर 8 साढ़े 8,000 का टायर है, आप 4 साढ़े 4,000 का ही बेच रहे हैं, तो 1,500 अगर आपको मार्जिन बच रहा है तो कोई बड़ा दिक्कत मतलब कोई अच्छा ही प्रॉफिट मार्जिन आपको बच रहा है। 8-10 टायर भी आप अगर थोड़ा सा एडवर्टीज़मेंट करके, मार्केटिंग करके सेल कर लेते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये डेली का प्रॉफिट है। सही जगह मेहनत करेंगे तो सही रिज़ल्ट्स आएंगे, अगर बिना सोचे समझे मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। या फिर मे बी आपको बहुत टाइम लगे, 10 साल 5 साल, तो अगर आप उतना वेट नहीं करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप समझना चाहते हैं इजीली, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे पास काफ़ी सारे की तरह की वेराइटी हैं, आप कॉल करके पता कर सकते हो कि आपके मार्केट में किस तरह की डिमांड है और आप कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।